वेलकम टू एच स्टेनो क्लासेज। आज की डिक्टेशन दहेज प्रथा पर विशेष है। सभी छात्र डिक्टेशन को ध्यान से लिखें और व्याकरण संधि का ध्यान से इस्तेमाल करते हुए टाइपिंग करें। डिक्टेशन स्टार्ट। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते थे। सांस्कारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करते थे, उसमें बाध्यता नहीं थी। वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के दौरान उसके पिता हिमवान द्वारा दहेज दिए जाने का वर्णन किया है। उपरोक्त पंक्तियां का अर्थ है सेविका, सेवक, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र आदि बहुत प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ अनाज और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज दहेज का सब रूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य, असामर्थ्य, शक्ति, अशक्ति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे दहेज के नाम पर धन वसूलता है। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता
अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेलकर दहेज देता है, वहाँ दहेज लेने वाले से उसका संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकता है। मनुस्मृति में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसका वर्णन मनु ने भी किया है। पैरा इस प्रकार यहाँ कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन दिया जाना मानव दानव धर्म बतलाया गया है। संपूर्ण विराम।